अवाम तक से मैं हूं आपका मेज़बान शान बेग। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई का एक बड़ा तूफान आ गया है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें मुतासर हुई हैं। अगर मैं सब्जियों की बात करूं, फ्रूट की बात करूं या दूसरी चीज़ें, गोश्त है, ये तमाम चीज़ों पर इसके असरात पड़े हैं। इसके साथ साथ इस टाइम मैं मौजूद हूं जनरल बस स्टैंड पर, जहां पर हम आपको ये भी बात करके बताएंगे कि जो यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने भी किरायों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर जो सफ़र करने वाले अफराद हैं किस हद तक वो मुतासर हुए हैं। ये तमाम पहलू, तमाम चीज़ें हम आवाम की ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियाँ, दूसरी चीज़ें खरीदते हैं किस कदर मुतासर हुए हैं। इसके साथ साथ जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले अफराद हैं वो किस हद तक परेशान है। आइए नाज़रीन, हमारे साथ चलिए, तमाम चीज़ें हम आपको लोगों की ही ज़ुबानी सुनवाएंगे। जनरल बस स्टैंड पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। हम आपको लोगों की ही ज़ुबानी ये तमाम चीज़ें सुनवाते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो किरायों में इजाफा हुआ है, जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, रिक्शे हैं, वैन हैं, बस हैं, तमाम के जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं। जो लोग हैं किस हद तक परेशान हैं, उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो किराए बढ़े हैं किस हद तक परेशानी है? देखें जी, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले अगर पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होंगी तो हर चीज़ का जो है ना रेट बढ़ जाएगा। पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो अब ये सफ़र की जो सहूलतें हैं यहाँ पे भी जो है ना परेशानी जो है ना पहले से मज़ीद जो है ना बढ़ने वाली है। किराए जो है ना 5 से 10 रुपये 20 रुपये जो है ना हर जो है ना बढ़ा दिया गया है अभी से ही जो है ना। तो महंगाई का जो है ना एक नया तूफ़ान जो है ना, पहले ही हम बहुत परेशान हैं, ऊपर से जो है ना ये पेट्रोल की कीमतों बढ़ने की वजह से महंगाई अब जो है ना बहुत। जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले अफराद हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि रोज़ाना सफ़र जो करेंगे उनका जो ज़ाहिर सी बात है उन पर बोझ ज़्यादा पड़ेगा। वो बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं, जो किराया बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है जो लोग रोज़ सफ़र करते हैं उनके लिए तो परेशानी होगी। और बहुत आटा भी महंगा हो गया, घी भी इसकी वजह से महंगा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल 10-10, 20-20 रुपए हुकूमत महंगा कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो डेली आते हैं यहाँ पे सफ़र करने के लिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं, काम के सिलसिले में आते हैं, तो जाहिर सी बात है जब किराया बढ़ेगा तो उन पर असर नहीं पड़ेगा? हाँ जी, पड़ेगा उन पर असर। किराया वो लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, जो रिक्शा वगैरह, कारें वगैरह हैं, अपना चिंगची वगैरह हैं, वो अपना ज़्यादा किराया कर लेंगी। अच्छा, हर तबका पिसका रह गया है, महंगाई है, लेकिन लोग जो है वो परेशान हैं, महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो किराया बढ़ा है, ज़ाहिर सी बात है आप रोज़ाना किसी काम के सिलसिले में जब ट्रैवल करते हैं तो कितनी परेशानी होती है? जी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल महंगा करने से हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है और आवाम दर बदर धक्के खा रही है। हर एक चीज़ महंगी है, मतलब कोई चीज़ भी अब सस्ती नहीं मिल रही। किराए भी इतने बढ़ चुके हैं कि हर पहुँच चीज़। आप रोज़ाना ट्रैवल करते हैं? नहीं, मैं तो कई दफ़ा आता हूँ, लेकिन आज मुश्किल पेश हो रही है। गाड़ियों के किराए बड़े बढ़ चुके हैं, तो हर एक चीज़ मतलब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। तो मेरी यही गुजारिश है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ है कि हर एक चीज़ पे कंट्रोल करे और आवाम को कुछ रिलीफ दे, क्योंकि गरीब लोग यही मुतालबा करते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो है वो सफ़र करते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, रिक्शे पर सफ़र करते हैं, बस पर या वैन पर सफ़र करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका जो जेब खर्च होता है उससे मुतासर होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तलीम के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, गुजरांवाला में दूसरे शहरों से आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ जो काम के सिलसिले में लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि गुजरांवाला में काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं जहाँ पे लोग जो है वो ख़रीदारी के लिए भी आते हैं, उनका बजट भी मुतासर होगा, गरीब पिसका रह जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा रुख भी हमको आपको दिखाएंगे, जिस तरह से हमने आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो जनरल बस स्टैंड है, यहाँ पर किरायों में इजाफे की वजह से लोगों की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। जिस तरह से हर जगह जो है वो किरायों में इजाफा किया गया है। जो चिंगची रिक्शा है उन्होंने भी रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो 8 से 10 रुपये उसमें इजाफा किया जाता है, लेकिन जब कम किया जाता है तो 2 से 3 रुपये का रिलीफ दिया जाता है। लोगों का कहना है कि जब हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो उनकी मजीद परेशानी ना बढ़ाए। तो ये बताएं, आप ट्रांसपोर्टर हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टर की भी हम आपको बात सुनवाते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब पेट्रोल कई दफ़ा महंगा हुआ है, इन्होंने किराया नहीं बढ़ाया, इनकी ही ज़ुबानी आपसे सुनवाते हैं कि इनको क्या मसाइल हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके क्या मसाइल हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं। जिस तरह से जो यहाँ पर कस्टमर आते हैं आपके पास, जो मुसाफिर आते हैं, उनका कहना है कि किराया बढ़ेगा, हम परेशान होंगे, आप क्या कहते हैं? भाईजान, पिछले महीने यकम को तेल ज़्यादा हुआ है, किराया नहीं भी ज़्यादा हुआ। उसके बाद 15 तारीख को तेल ज़्यादा हुआ है, किराया वो भी पुराना चल रहा है। अब यकम को फिर तेल ज़्यादा हुआ है, किराया वो ही पुराना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको जब किराया नहीं बढ़ेगा, ज़ाहिर सी बात है
आपको भी मसला होगा। हम देख रहे हैं कि हर जगह जो रिक्शे हैं, चांद गाड़ी हैं, दूसरे हैं या दूसरे अड्डे हैं, रेट तो बढ़ गए हैं, बढ़ा दिए हैं। आप मुझे ये बताएं, जब किराया नहीं बढ़ा तो आपको फी सवारी कितना नुकसान हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है? लॉस्ट बहुत ज़्यादा, हाली तेल ज़्यादा होने से हाली किराए का मसला नहीं है। ये भी अब रात को मैंने मोबाइल चेंज किया है, पिछले महीने चेंज किया है 5,700 रुपये का। रात को मैं मोबाइल लेके आया चेंज के लिए, वो 62,100 रुपये का मिला है। 62,000। अच्छा, ये भी मसाइल अपनी जगह हैं। ये जो यहाँ पर ड्राइवर हैं या ट्रांसपोर्टर हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से मोबाइल दूसरी चीज़ों में भी इजाफा हो गया है, तो जब पेट्रोल महंगा होगा, अगर किरायों में इजाफा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें भी जो है वो नुकसान होगा। ये दोनों रुख हमने आपके सामने रखे। जो मुसाफिर हैं वो किस हद तक परेशान है, इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके क्या मसाइल हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोग्राम अवाम तक का मकसद यही है कि हम आपको अवाम के मसाइल उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएं। हम आपको दिखाएंगे कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसके साथ साथ सब्जियाँ हों, फ्रूट्स हों, ये तमाम चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। लोगों की कूते खरीद से तमाम चीज़ें बाहर होती जा रही हैं, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होता है तो उसके असरात तमाम चीज़ों में पड़ते हैं। हम आपको अब इस लेके चलेंगे फ्रूट मार्केट में, सब्ज़ी मार्केट में, वहाँ पर आपको जाके दिखाएंगे कि किस कदर मंडियों में ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने की वजह से किस कदर महंगाई का तूफान आया है। आवाम तक में हम आपको दिखा रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से तमाम चीज़ें मुतासर हुई हैं, तमाम चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ गए हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ फ्रूट मार्केट में, जहाँ पर हम बात करेंगे सब्जियाँ महंगी हो गई, फ्रूट महंगे हो गए, हर चीज़ गरीब आवाम की कूते खरीद से बाहर होती जा रही है। हम आपको आवाम की ही ज़ुबानी, लोगों की ज़ुबानी सुनवाएंगे किस कदर परेशानी है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। अच्छा बताएं ज़रा, पेट्रोल महंगा हो गया, तमाम चीज़ों पे असर बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए, किस कदर परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी। जब पेट्रोल बढ़ता है ना, हर चीज़ पे महंगाई आती है, हर चीज़ पे जो महंगाई आ गई और वो आवाम फिसती है। उसका इलाज यही है कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि फ्रूट महंगा हो गया, अब आप जिस तरह से आए हैं तो आपने फ्रूट का रेट देखा है आके, कितना महंगी चीज़ें हुई हैं। और ये बताएं कि जो दूसरी चीज़ें, अगर सी बात है फ्रूट सब्जियां जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कितना फ़र्क पड़ा है आम तबके पे? वो गाड़ी जब गाड़ियों पे आता है माल, वो पेट्रोल लगता है, पेट्रोल तो महंगा हो गया, वो महंगाई इधर ही पड़नी है। उन्होंने लेना तो है ना, अपने पास से तो देना ही नहीं है। अच्छा, पेट्रोल महंगा होता है, ज़ाहिर सी बात है अगर कोई लोड शेडिंग होती है, उसे अगर कोई बंदा जनरेटर का इस्तेमाल करता है तो महंगा पेट्रोल अगर अफोर्ड करेगा, चीज़ों पे असर पड़ेगा। लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हो रही है, तो क्यों गर्मी का मौसम है, ये भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा बताएं, लोड शेडिंग ज़ाहिर सी बात जब होती है और पेट्रोल उसमें भी इस्तेमाल होता है, जनरेटर उसके मुतबादल, कितनी परेशानी है? आपने जैसे मुझे बताया पहले कि दुकानों पर ज़ाहिर सी बात है जब लाइट जाती है तो जनरेटर का इस्तेमाल भी होता है, तो क्या कहेंगे आप? वो जनरेटर पर इस्तेमाल होगा तो पेट्रोल महंगा आएगा, तो वो बिजली भी महंगी बनेगी। आवाम पे डल है, हमने अपने पास से तो देना नहीं है। क्या कहेंगे, ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, हमने पहले भी दिखाया, किराए बढ़ गए, चीज़ें बढ़ गई, रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जो आम तबका जिसका जेब खर्च जो था वो मखसूस, जिस तरह से सैलरी आप देख रहे हैं, अगर 40 से 50 हज़ार बंदा कमाता है तो कैसे वो अफोर्ड करेगा? नहीं अफोर्ड करेगा, वो सिर्फ टेंशन में रहेगा। और क्या करना उसे, सिर्फ टेंशन में बीमारियां लगेगी और दुनिया से गुजर जाएगा। अच्छा देखें, लोग किस कदर परेशान हैं, लोगों का कहना है किस तरह से चीज़ें खरीदें, किस तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा, फ्रूट खरीदने के लिए आए थे तो मुझे ये बताएं कितना लिया है आपने? आप तो रेट या बहस बड़ी चाह रही थी आपकी, कितना लिया? गाहक है ही, वो कहते हैं गाहक ही नहीं है भाई, ये रेट लगेगा 100 रुपया ज़्यादा, 50 रुपये ज़्यादा। नहीं, आप खरीदार है ना, यहाँ पे आए हैं आपने जब रेट पूछा है तो क्या आप परेशान हुए हैं रेट सुन के? हाँ जी, सुन के मैं परेशान हुआ भाई। पिछले हफ्ते तो 100 रुपया ज़्यादा लगा रहे हो। वो कहते हैं यार क्या करूं, फिर गाड़ी वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो अब कितना खरीदा है आपने? आप पहले ज़रा सी बात है लेके जाते हैं, आप क्या खरीदा है? वो 3,000 का खरीदा है और मैं अपना 2500 रुपये का खरीदता था, अब 3,000 का मिला। देखें, एक शख्स जो फ्रूट खरीदने के लिए आता है, 500 रुपया उसका बजट में बढ़ गया, जिसने
3000 की चीज़ें ली हैं 2500 वाली, ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बढ़ गई, रेट बढ़ गए, लोग परेशान हैं। दुकानदार से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके आपको सुनवाएंगे कि किस कदर परेशानी है। जो पेट्रोल है उसका जो ज़ाहिर सी बात है मंडियों में रेट बढ़ गए, क्या कहेंगे? अच्छा आप बताएं मुझे कि जो रेट बढ़ गए हैं, ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बढ़ गई, तो पेट्रोल जब महंगा हुआ है तो आप यहाँ से लेके आते हैं, कितना इजाफा हुआ है? कस्टमर भी परेशान है यहाँ पे। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 2-4 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 2-4 ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ है, सुबह के बैठे हैं कोई। इसकी वजह क्या है? महंगाई होने से कस्टमर कम आ रहा है। महंगाई इस तरह भी हर चीज़ नहीं बंदा पहुँच सकता। एक बंदा तकड़ा है वो जे 5000 ਦਾ ਲਿਜਾਂਦਾ तो 2000 ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ 1000 ਦਾ ਲਿਜਾਂਦਾ तो 300 ਦੇ आ गया, तो कितने दुकाना पूरा करेंगे, खर्चे कितों करेंगे? अच्छा कितना इजाफा हुआ है? फ़र्ज़ करें एक फल जो है वो 200 रुपये किलो था, तो अब उसमें कितना इजाफा हो गया हो? वो 50 रुपये का, 40 रुपये का, 20 रुपये का फायदा फ़र्क होया, ये कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा देखें, अगर एक फ्रूट 200 रुपये किलो फ़रोख्त होता था, उसमें 50 रुपये इजाफा हो गया, 8 से 10 रुपये अगर फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफा होता है तो उसका असर क्या पड़ता है चीज़ों पर कि चीज़ें 50 से 100 रुपये तक ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो ख़रीदार है पिस के रह गया है। किस तरह से ये ख़रीदार ख़रीदेगा, किस तरह से ये चीज़ें जो है वो करेगा? दुकानदार भी परेशान है, गाहक भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो सब्ज़ियां हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है उन पे भी असर पड़ा है, फ्रूट भी महंगे हो गए, तो मंडियों की क्या सूरत हाल है? जो भी उत्थे भी मंदे ने, महंगाई की वजह तो, तेल की वजह तो, हर चीज़ की कमी आ गई है, सौदे खराब हो रहे हैं, गाहक कोई नहीं। अच्छा गर्मी के मौसम में ये भी होता है कि अगर कस्टमर नहीं आता आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हाँ वो देखो नीचे कितना बड़ा माल, बहुत ज़्यादा माल पड़ा है, वो भी सारा मुक्त गया। अच्छा जिस तरह से बता रहे हैं कि फ्रूट जो है गर्मी के मौसम में क्योंकि इसे स्टोर नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर सी बात है जो दुकानदार हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो चीज़ें महंगी हुई हैं उसकी वजह से कस्टमर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासर हुए हैं। गरीब शख्स जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, किस तरह पूरा करेगा, किस तरह से अपने बच्चों के लिए फ्रूट और दूसरी चीज़ें खरीदेगा? बेहद परेशान हैं लोग। और एक पेट्रोल ही महंगा हुआ, इसने तमाम चीज़ों को मुतासर किया है, जिसकी वजह से हम आपको प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। प्रोग्राम आवाम तक का मकसद ही ये है कि हम आपको आवाम की ही ज़ुबानी सुनवाते हैं कि किस कदर परेशानी है, किस कदर चीज़ें बढ़ गई, किस कदर फ्रूट्स के रेट बढ़ गए, किस कदर सब्जियां बढ़ गई, किस कदर मसाला जात बढ़ गए। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो परेशान होकर रह गए हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ये चीज़ें जो तमाम चीज़ों पर अफेक्ट करती हैं, तमाम चीज़ों पर असरअंदाज होती हैं, उनमें कमी वाक़या करे ताकि जो रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लोग बासानी खरीद सकें। हम आपको किसी और जगह भी लेके जाएंगे और पेट्रोल की वजह से जो चीज़ें बढ़ी हैं उनके बारे में लोग ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे, किस कदर लोग परेशान हैं, किस कदर महंगाई का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सैलरियों की बात करूं तो आप देख सकते हैं जो आम तबका है वो बेचारा बिजली के बिल अदा करे, गैस के बिल अदा करे, अपने ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात देखे, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो सफ़र करने वाले अफराद हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से किस कदर उन्हें परेशानी है। जो जेब खर्च, जिस तरह से स्टूडेंट तबका है, जो ऑफिस तबका, लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, आते हैं, उनके एक्सपेंस किस तरह बढ़ गए हैं। हर शख्स जो है इससे मुतासर हुआ है। हम आपको किसी और जगह भी लेके चलेंगे और वही लोग जो मुतासर हैं उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि ये पेट्रोल नहीं बढ़ा, ये तमाम चीज़ें बढ़ी हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर शख्स जो है वो मुतासर हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट तबका है, चाहे आम आदमी है, चाहे मजदूर है। हम बात करेंगे मुख्तलिफ तबकात से तल्लक रखने वाले जो लोग हैं उनसे, उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे किस कदर वो परेशान हैं। हम बात करते हैं। अच्छा पेट्रोल महंगा हो गया, हर शख्स परेशान है जो ट्रैवल करता है। ज़ाहिर सी बात है रोज़ाना की बुनियाद पर हर लोग जो है वो हर शख्स जो है वो ट्रैवल करता है। आप बताएं कितनी परेशानी? इसमें मेरा ताल्लुक़ शुबे वकालत से है। हमारे पास चूँकि मुख्तलिफ़ शहरों से केस आते हैं, लोग हमें अपनी गाड़ी में या रेंट पे लेके साथ में इंगेज करते हैं। इस बढ़ने से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। कल मेरे पास एक पार्टी आई है लाहौर जाने के लिए, तो कहते हैं यार जी मैं काम छोड़ ही ना दूँ, अपील क्या करनी है मैंने, राइट आपको जब भी लेके जाना है पहले 1000 में लेके चले जाते थे, अभी वो हमारा डबल ट्रिपल है। इनकम हमारी वही है
अखराजात इतने ज़्यादा है, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम करे जिससे महंगाई में कमी आएगी। और पेट्रोल तो डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो परेशान हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से जो लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरह से जो दूसरे शहर ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। किसी और से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके आपको बताएंगे। अच्छा, आप बताएं कि पेट्रोल जो डलवाया आपने, ज़ाहिर सी बात है महंगा हो गया है, तो कितने परेशान हैं आप? सर, हम रोज़ाना की बुनियाद पर काम पर जाने वाले लोग हैं। मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना है, उसके लिए पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट ने यकदम 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, तो ये जेब खर्च पे पड़ा है सारा निज़ाम। अगर रिक्शे में या बस में ट्रैवल करते हैं तो उसका 50 रुपये उन्होंने किराया बढ़ा दिया है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आवाम जो है पिसती जा रही है, और बिजली पे भी सब्सिडी उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब गरीब लोग गैस का बिल दें, बिजली का बिल दें, या किराए के मद में लोगों को ये गवर्नमेंट को पैसे दें, टैक्स जमा करवाएं। अच्छा, लोगों का कहना है कि हम अपने बिजली के बिल अदा करें, गैस के बिल अदा करें, घर के अखराजात पूरे करें, या पेट्रोल जो है वो डलवाएं। पेट्रोल महंगा हुआ है, उसकी वजह से तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा, आप बताओ कि पेट्रोल महंगा होने से जो स्टूडेंट तबका है बड़ा मुतासर हुआ है, क्या कहोगे आप? बिल्कुल, पेट्रोल बढ़ने से स्टूडेंट तबका जो है वो बहुत मुतासर है। जो जेब खर्च मिलता है वो हम पेट्रोल की मद में ही जो है वो पेट्रोल डाल के जो है हमारा ज़ाया हो जाता है, हम खाते तो कुछ नहीं है। तो पेट्रोल बढ़ने से जब बढ़ता है तो गवर्नमेंट 10 रुपये 12 रुपये बढ़ा देती है, और जब कम होता है तो रुपया तो कम होता है। अभी भी जो है हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल जो है महंगा कर दिया, तो हमें जो घर से जेब खर्च मिलता है हम वो पेट्रोल की मद में ही जो है वो कर देते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जेब खर्च तो हमें उतना ही मिलता है क्योंकि सैलरीज वगैरह तो उतनी आमदन बढ़ी नहीं है, लेकिन पेट्रोल बढ़ने से हम डेली जो है वो हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हमारा जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है। देखें, हर शख्स जो है वो महंगाई का रोना रोता दिखाई देता है। पेट्रोल के कीमतें बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ों पर असर पड़ा है। हम आपको दिखा रहे हैं तमाम एंगल, हम आपको लेके जाएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो वहाँ पर हम बात करेंगे। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि गुजरांवाला एक बड़ा सनती शहर है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सनतें हैं, छोटी बड़ी सनतें हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, हम चलते हैं। प्रोग्राम आवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से उसके असरात किन किन चीज़ों पर पड़े हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट राना सदीक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से गुजरांवाला शहर एक बड़ा सनती शहर है, तो यहाँ पर जो सनतें हैं, वहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं किस कदर पिसका रह गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए। इसके साथ साथ जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, चीज़ें जो बनती थी जब वो दूसरे शहरों में जाती हैं, तो किस कदर पेट्रोल महंगा होने की वजह से उन पर असर पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ये तमाम चीज़ें। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गुजरांवाला बड़ा सनती शहर है, पेट्रोल महंगा हो गया, ज़ाहिर सी बात है उसके असरात किन किन चीज़ों पर पड़े हैं, और ख़ास तौर पर जो मजदूर तबका है उस पर क्या बोझ पड़ा है? ये आपने बड़ा कोर इशू है जो अभी उठाया है गरीब मज़दूर के लिए, गरीब आवाम के लिए। बड़ी बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की कि हर 2 माह बाद पेट्रोल के रेट में इजाफा हो जाता है। ये कम होता है तो 2 रुपये होता है, बढ़ाते हैं तो इसको 10 रुपये बढ़ाते हैं। इससे जो आम आदमी है, मज़दूर है, वर्कर तबका है, जिसकी एक स्पेसिफिक आमदन है, बेचारे की एक सैलरी है, उसका सारे का सारा बजट जो है वो मुतासर हो जाता है। मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे लोग जो है फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए आते हैं। गुजरांवाला एक बड़ा सनती शहर है, यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे SMEs बहुत ज़्यादा हैं। हज़ारों की तादाद में जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री है। हमारे पास 13,000 SMEs हैं, 5-6 हज़ार हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री हैं, 37 क्लस्टर्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर इस शहर में बनती हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो दूर दराज यहाँ से चीज़ें जो है वो बनने के लिए बन के यहाँ पे जाती हैं। ज़ाहिर बात है उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ती है। फिर फैक्ट्री ऑनर की, छोटा जो कारखानेदार है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो इजाफा हो जाता है। और जब फैक्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो दुकानदार, कारखानेदार जो है वो अपनी चीज़ों के रेट को बढ़ाएगा। जब वो अपनी चीज़ों के रेट को बढ़ाता है तो उसका बोझ भी आवाम पे पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है उसने नुकसान तो नहीं करना, उसकी सेलिंग भी कम होती है और लोगों की बाइंग कैपेसिटी जो है वो ज़ाहिर बात है चीज़ों के बढ़ने की वजह से कम। ये बताएं, हम देख रहे हैं कि गुजरांवाला में ज़ाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो यहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, तो
छोटी बड़ी जो सनतें हैं उसमें काम करने वाला जो मजदूर तबका है, ज़ाहिर सी बात है उसकी सैलरी को अगर हम देखें, किस तरह से बिजली का बिल अदा करे, किस तरह से गैस का बिल अदा करे, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है रोज़ जो फैक्ट्री तक का सफ़र अदा करते हैं, दूसरे शहरों से लोग आते हैं, तो अगर वो लोग ट्रैवल करके आते हैं, कोई रिक्शे पे आता है, कोई बस पे आता है, कोई बाइक पे आता है, पेट्रोल महंगा हो गया, ज़ाहिर सी बात है उसकी जेब पर मज़ीद बोझ पड़ गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक मज़दूर की जो गवर्नमेंट ने सैलरी रखी है वो 40,000 रुपये रखी है। 40,000 में वो गैस का बिल भी दे, बिजली का बिल भी दे, वो बच्चों के स्कूल की फ़ीसेस भी दे, वो घर की ग्रॉसरी भी करे, और ऊपर से इतने महंगे जो किराए हैं जो पेट्रोल बढ़ने की वजह से जो उन पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है वो उसके ऊपर पड़ सकता है। तो वो किस तरह अपने आप को मैनेज जो है वो करता है। मेरा नहीं ख्याल कि 40,000 के अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज हो। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये आवाज़ उठाई थी कि मज़दूर कार्ड, मज़दूर ट्रैवल कार्ड यहाँ पे जो है वो मुतारफ़ करवाया जाए। कम से कम मज़दूरों की ट्रैवलिंग के एक्सपेंस को जो है वो उनकी सैलरी के बोझ से निकाला जाए, उनको फ्री ऑफ माइंड इससे किया जाए कि उनको कम से कम अपना किराया जो है वो गवर्नमेंट उसका बेयर करे। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्ट जो है वो बनती हैं, तो वो जब दूसरे शहरों में जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी जब ये पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोई अब घर बनाता है तो गुजरांवाला एक बड़ा सनती शहर है, यहाँ से बनने वाली चीज़ें जो तैयार होती हैं, सरामिक्स का भी हब इसे कहा जाता है, तो वो चीज़ें की कीमतें किस तरह से बढ़ गई हैं? ज़ाहिर सी बात है अब तो मेरे ख्याल से जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर हो गई हैं। जी इसमें गुजारिश ये है कि आपने अगर कोई घर बनाना हो तो वो बंदा सिर्फ गुजरांवाला में आ जाए तो उसको घर की हर चीज़ जो है, गुजरांवाला शहर की ये खसूसियत है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा क्लस्टर्स हैं कि किसी ने घर बनाना हो तो सारी की सारी चीज़ें उसको गुजरांवाला से मिल जाएंगी, और ये चीज़ें सारे पाकिस्तान में इसकी जो है वो सेल होती है। ये गिलगित भी जाती हैं, ये बलूचिस्तान भी जाती हैं, ये पेशावर भी जाती हैं, ये कराची भी जाती हैं। तो ज़ाहिरी बात है वो जो ट्रांसपोर्ट कास्ट जब बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का जो अल्टीमेट असर है वो घर बनाने वाले पे पड़ेगा, वो कस्टमर पे पड़ेगा, तो घर की जो लागत है उसमें इजाफा होगा। और दूसरी बात ये है कि गुजरांवाला क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मेटल का बहुत ज़्यादा काम है, तो एक बंदे ने वर्किंग अपना माल जो बाहर से मेटल का मंगवाते हैं, कोई सरिया बना रहा है, कोई यहाँ पे गार्डर बना रहा है, कोई और चीज़ बना रहा है, तो जब वो अपना रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं तो कराची से गुजरांवाला जो कंटेनर आते हैं तो एकदम पेट्रोल बढ़ने से उसके किरायों में इजाफा हो जाता है। उसने कैलकुलेशन जो किराया है उस पर की होती है, तो उसकी सारी की सारी जो बिज़नेस प्लान है वो ख़राब हो जाता है, बजाय वो बेचारा नफ़ा कमाने के वो नुकसान में चला जाता है। अच्छा राना साहब, हम देखते हैं कि लोड शेडिंग भी होती है गर्मियों में, तो कुछ जनरेटर का भी इस्तेमाल होता है, उसमें भी पेट्रोल यूज़ होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ अशिया में भी हम देखते हैं कि चीज़ों में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, बहुत से ऐसे कारखाने हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा हुआ कितना असर पड़ेगा? ये बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जी। पेट्रोल के महंगा होने से बिजली में पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जनरेटर्स में पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, आपकी ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, और बड़ी आइटम्स हैं जिसमें जो है वो पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ज़हरी बात है इस पे जब फैक्ट्री वाले की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा तो इसका असर जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जाएगा। जो आम आदमी जिसने छोटा घर बनाना है, जिसने कोई अपना और कोई काम करना है, उसने किराया देना है, तो सारी की सारी जो हमारी आवाम है, वो मज़दूर हो, वो बिज़नेसमैन हो, वो आम आवाम हो, पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि जिसके महंगे होने से सारी की सारी जो है सोसाइटी जो है उस पर असर आता है, सारी की सारे मुल्क पे असर आता है। तो मेरी तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क को एक तसलसल की पॉलिसी दे। ये हर साल हर महीने जो है पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया, कभी गैस बढ़ा दी, कभी टैक्स बढ़ा दिए। इस मुल्क को ये नोटिस, ये एसआरएस जो हैं इससे बाहर निकालें। को 5-10 साल का प्लान इस आवाम को दें और यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को दें, अगर इस मुल्क को आपने आगे बढ़ाना है। अच्छा, जिस तरह से आम मज़दूर तबका जो एक इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, बहुत से मसाइल आप सुनते हैं, आते भी हैं। जो एक मज़दूर 40 से 50 हज़ार रुपया कमा रहा है, अब पेट्रोल महंगा हो गया, उससे हमने दूसरे रुख भी आपने प्रोग्राम में दिखाए।
मंडी में हम गए, हमने दिखाया कि फ्रूट महंगे हो गए, सब्ज़ी महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा जो है वो बिजली के बिल अदा करेगा, अपने बच्चों के लिए दुआ मुआवजा करेगा, या वो ये बसों के किराए देगा। तो आप देखते नहीं कि जो मज़दूर तबका आपसे जुड़ा होता है, कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है एक जो इंडस्ट्री को चला रहा है उसके लिए। बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इंडस्ट्री के लिए भी ज़ाहिर बात है वो बढ़ गई है। आपको लेबर को मैनेज जो है वो करना पड़ता है। आप लेबर को अभी गवर्नमेंट ने 40,000 रुपये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सैलरी रखी है, 40-50 हज़ार में उसका कहाँ गुजारा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उस पर टैक्सेस का बोझ इतना ज़्यादा है, उस पर ये पेट्रोल बढ़ने से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो बढ़ जाती है। फिर वो मज़दूर की जो सैलरीज़ है उसको वो जब वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है तो उससे मज़दूर जो है वो मुतासर होता है। पेट्रोल मज़दूर के लिए मैंने आपके पहले प्रोग्राम में बताया था, जैसे मैंने अभी पहले अर्ज़ की है कि मज़दूर के लिए जो है वो फ्री ट्रैवल कार्ड जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मुतारफ़ कराए। मज़दूर के लिए जो है वो फ्री बसेस जो हैं वो मज़दूर के लिए चलनी चाहिए। जो दूर दराज से लोग जैसे गुजरांवाला में आते हैं, कोई निशारा विल्का से आता है, कोई कामोकी से, कोई वज़ीराबाद से, मज़दूर के लिए फ्री बसेस का और फ्री किराए का जो है वो इंतज़ाम किया। थोड़ा सा आप ये बताएं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए कि जो गुजरांवाला में इंडस्ट्री चल रही है, आपके ख्याल से यहाँ पे जिस तरह से हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्री लगी हुई है, कितनी बड़ी तादाद में ऐसा मज़दूर तबका है जो रोज़ाना जो सफ़र करता है, इंडस्ट्री तक का सफ़र तय करता है, कोई मोटरसाइकिल पे आता है, कोई बसेस का इस्तेमाल करता है, कोई रिक्शों का इस्तेमाल करता है, कितना बड़ा जो मज़दूर तबका इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर? इसमें ये है जी, गुजरांवाला में मैंने जैसे आपको बताया 18-20 हज़ार जो है वो छोटा कारखानेदार है, फिर बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में मज़दूर जो है वो अपने घर से निकल के जो है वो फैक्ट्री का रुख सुबह करते हैं, वो दूर दराज इलाकों से आते हैं। पेट्रोल के बढ़ने से इन लाखों मज़दूरों की जो आमदन है, जो उनके जो एक्सपेंस हैं, उनका जो घर का बजट है महीने का, वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है। खुदारा गवर्नमेंट को इन मज़दूरों के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। प्रोग्राम आवाम तक का मकसद यही था कि पेट्रोल में जिस तरह की कीमतें इसकी बढ़ी, हमने तमाम रुख आपको दिखाए। हमने आपको दिखाया कि जनरल बस स्टैंड पर जाकर जो लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है उसमें कितना इजाफा हुआ, किराए बढ़ गए, रोज़ाना की बुनियाद पर जो स्टूडेंट तबका ट्रैवल करता है, इसके साथ साथ जो मज़दूर तबका आता है और उनके अखराजात बढ़ने की वजह से उनका जो बजट है किस तरह से मुतासर हुआ। इसके साथ साथ हमने आपको मंडी में भी जाकर दिखाया कि फ्रूट महंगा हो गया, सब्ज़ी महंगी हो गई, तमाम चीज़ें जो हैं वो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई। इसकी वजह से महंगाई का एक मज़ीद जो तूफ़ान है वो बरपा हुआ है। पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों पर असर पड़ा है। प्रोग्राम आवाम तक से शान बे को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में नए इशू के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।